अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बान पे इस्तकबाल करता हूँ। आज के सेशन में बात करने वाले हैं गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल के माना क्या है, मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इस सेशन में बात होगी गज़ल के बारे में। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। हम लोग बात करने वाले हैं गजल के। तो गजल के लुग़वी माना क्या है, औरतों से बातें करना, आप लोग सब पढ़ चुके होंगे। अब यहां पे देखें, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें आपको याद रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आमतौर पर गजल से शायरी की वह सिंफ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हो। आमतौर से यानी गजल की ये तारीफ की जाती है। गजल किसे कहते हैं, आप ये याद रख सकते हैं। गजल से मुराद शायरी की वह सिंफ जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हो। गोया बुनियादी तौर पर गजल की शायरी इश्किया शायरी है। आशिकाना मज़ामीन और ग़िनायत गजल की खास पहचान है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आशिकाना मज़ामीन और ग़िनायत गजल की जो है खास पहचान है। लेकिन ऐसा ऐसा गजल में दूसरे मज़ामीन भी दाखिल हो गए। आज ये कहा जा सकता है गजल में तकरीबन हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। यानी आज गजल में हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा रहे हैं, अदा किए जा रहे हैं। यही वजह कि गजल आज भी उर्दू की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन है। गजल जो है उर्दू की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ़े सुखन, उसकी वजह यही है कि गजल किसी एक मजमून में बधी नहीं हुई कि इस तरह के मज़ामीन सिर्फ इसमें अदा किए जाएंगे, बल्कि हर तरह के मज़ामीन को अदा करने की इसमें गुंजाइश है। अब अगली लाइन जो है बहुत अहम है। गजल का हर शेर अपने मफहूम के एतबार से मुकम्मल होता है। गजल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल होता है। यानी एक शेर में शायर की कोशिश होती है एक मजमून को मुकम्मल करने की, और से मुकम्मल किया जाता है। इसलिए गजल के अशार को याद करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि दो लाइनों में एक मुकम्मल शेर, एक ऐसा मजमून आपको मिल जाता है जिसे आप कहीं पर पेश कर सकते हैं। तो गजल की इसी खुसूसियत की बिना पर गजल को या गजल के अशार को याद करना आसान हो जाता है। इसलिए लोगों की जुबानों पर गजल के अशार ज्यादातर आपको मिल जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा याद रह जाने वाले अशार भी गजल के ही होते हैं। देखिए आगे यही बात कही गई। लेकिन ये जो लाइन है इसे आप जरूर याद रखेंगे कि गजल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल होता है। आगे देखेंगे, जिस तरह गजल में मज़ामीन की कैद नहीं है, इसी तरह अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। गजल में आम तौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गजलों में ज्यादा अशार भी मिलते हैं। कभी कभी एक ही बहर और रदीफ व काफिया में शायर से एक से ज्यादा गजलें कह देता है। उसी को या उसको 2 गजला, 6 गजला और 4 गजला कहा जाता है। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने देखिए है, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। गजल में एक से ज्यादा भी मतले हो सकते हैं। गजल बगैर मतला के भी हो सकती है। गजल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। याद रखेंगे। तो मतला किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं, दोनों चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कभी कभी मतला में या गजल के दरमियान में भी किसी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन ऐसे शेर को मक्ता नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर का ये मतला, फिर मौज हवा पेशा आए मीर नजर आई, शायद की बहार आई, जंजीर नजर आई। गजल का सबसे अच्छा शेर
बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। मैंने आपसे कहा था ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, गजल के सबसे बेहतरीन शेर को, सबसे उम्दा शेर को क्या कहते हैं? तो बैतुल गजल या शाह बैत कहते हैं। आप सब नोट कर लीजिए। जिस गजल में रदीफ ना हो और शेर काफिये पर ही खत्म हो जाए, उस गजल को गैर मुरद्दफ गजल कहते हैं। तो गजल किसे कहते हैं? गजल की डेफिनेशन क्या होगी? गजल में कितने अशार होते हैं? गजल मानवी एतबार से क्या है? गजल में किस तरह के मजामीन अदा किए जा सकते हैं? मतला किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? गजल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? इन सब बातों की उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल चुके होंगे। तो आज के सेशन को आप सभी लोग उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेफिनेटली ये क्लास उन सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।